हेलो गाइस, मेरा नाम है विनयकांत और आप देख रहे हैं एबीएस की पाठशाला। आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 6 जो वंशागति का आणविक आधार है इसको हम कंटिन्यू करेंगे और ये इस चैप्टर का 10वां पार्ट है। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यू कांट चेंज योर फ्यूचर बट यू कैन चेंज योर हैबिट्स एंड दैट हैबिट्स मेक्स योर फ्यूचर। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि आप अपने भविष्य को बदल नहीं सकते बल्कि आप अपने आदतों को बदल सकते हैं और वही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करती हैं। इस सेंटेंस को आप लोगों से कहने का मतलब ये है कि आज आप जो कुछ भी हैं अपने आदतों की वजह से हैं। अगर आज आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सुबह उठने में आप लोगों को दिक्कत हो रही है, तो मान के चलिए कि जो आपका भविष्य है यानी जो आप परीक्षा देने वाले हैं उस परीक्षा में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए अपने आदतों को थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए और वो आपकी आदतें ही आपके भविष्य में बेहतरीन रिजल्ट ला करके आपको आपके सामने रखेंगे। सो गाइस, चलिए हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक हमारा डीएनए और आरएनए में अंतर। तो एक तरफ हम लिख लेते हैं डीएनए, दूसरी तरफ लिख लेते हैं आरएनए। इनमें हम लोग अंतर देखेंगे। जैसा कि पहले डीएनए की संरचना हम बता चुके हैं, आरएनए की संरचना हम लोग बता चुके हैं। अब इनमें हम अंतर देखेंगे, क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला अंतर हम देख लेते हैं। अंतर को देखने से पहले एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही माँ के गर्भाशय के अंदर किसी भी मनुष्य का जो भ्रूण बनता है तो उसमें कोशिका होती है और कोशिका के अंदर डीएनए बनता है और वो जो डीएनए है वो डीएनए जन्म से लेकर मरने तक रहता है, परंतु जो आरएनए होता है ये एक विशेष काम के बाद इसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये आपको समझना है। तो पहला अंतर हम लोग देखेंगे कि डीएनए पाया कहाँ जाता है। तो डीएनए कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है तथा उसके अलावा कुछ कोशिकांग होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक, इन सब में भी डीएनए पाया जाता है। जबकि अगर अभी हम आगे नेक्स्ट दूसरा अंतर बताएंगे उसमें बताएंगे आपको। जबकि आरएनए जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, कोशिका के कोशिकांग में पाया जाता है, कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो आरएनए भी केंद्रक में पाया जाता है, लेकिन अधिकांशतः समय ये केंद्रक के बाहर ही रहता है। प्रोटीन निर्माण के लिए जब बाहर जाता है तो बाहर ही रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग दूसरा अंतर देखेंगे कि डीएनए की जो संरचना होती है वो द्विसूत्री होती है। डीएनए की संरचना द्विसूत्री होती है तथा रेखाकार एवं वृत्ताकार दोनों होती है। तो रेखाकार यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है जबकि वृत्ताकार प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। जबकि जो आरएनए होता है ये एक सूत्री होता है। क्या होता है, एक सूत्री होता है और ये हेयरपिन जैसे जो आल्पिन होते हैं या लूप्स के आकार की इनकी संरचना होती है और ये रेखाकार होते हैं। ये वृत्ताकार नहीं पाए जाते हैं, रेखाकार पाए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे तीसरा अंतर। डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है, आप सभी को पता है कि डीएनए का निर्माण किससे होता है। डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसका निर्माण फास्फोरिक अम्ल, पेंटोज शुगर, उसके अलावा नाइट्रोजन समक्षार तीनों को मिलने से एक न्यूक्लियोटाइड बनता है। और न्यूक्लियोटाइड में जो शर्करा पाई जाती है वो डीएनए में कौन शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। जबकि आरएनए में राइबोस शर्करा पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। डीऑक्सी और राइबोस शर्करा में अंतर सिर्फ इतना होता है कि इसमें डीऑक्सीराइबोस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है जबकि राइबोस शर्करा में ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है।
नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है, डीएनए में जो नाइट्रोजन समाक्षार होते हैं ए, जी, टी तथा सी होते हैं। यानी कि जो डीएनए होता है, डीएनए के नाइट्रोजन समाक्षार एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन तथा साइटोसिन होते हैं। जबकि आरएनए में जो संरचना पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, उसके न्यूक्लियोटाइड में एडेनिन, ग्वानिन, यहाँ पे थाइमिन की जगह पर यूरेसिल होता है तथा सी यानी कि साइटोसिन पाए जाते हैं। पांचवा जो अंतर है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट डिफरेंस। पांचवा डिफरेंस क्या होता है डीएनए और आरएनए में। तो डीएनए का निर्माण किससे होता है? डीएनए का निर्माण किससे होता है? कोशिका में पहले से उपस्थित डीएनए अणु से होता है। डीएनए अणु से होता है। जबकि आरएनए का निर्माण कैसा होता है? आरएनए का जो निर्माण होता है वो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। ट्रांसक्रिप्शन द्वारा होता है। ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए के निर्माण के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, जबकि डीएनए से डीएनए के निर्माण को बोलते हैं डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। अब हम लोग देखेंगे लास्ट डिफरेंस, जो हमारा छठवां डिफरेंस है। लास्ट डिफरेंस हमारा ये है, इनका काम क्या होता है, डीएनए का कार्य क्या होता है। जो डीएनए का कार्य होता है, डीएनए का कार्य केंद्रक में जो संकेत सूचनाएं होती हैं, या कह सकते हो डीएनए में उपस्थित जो संकेत सूचनाएं होती हैं, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित कर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारण का होता है। यानी डीएनए का कार्य क्या होता है? आनुवंशिक लक्षणों की संकेत सूचनाओं को संचित करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारण करते हैं। जबकि जो आरएनए का कार्य होता है, आरएनए का कार्य जीन्स में संकेत सूचनाओं के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण, ये क्या करते हैं कि जो जीन्स, कोई भी डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन बोलते हैं। जीन जो संकेत देगा उसकी संकेत सूचनाओं के अनुसार आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस थे, आई होप आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो में बताया गया जो आरएनए और डीएनए में डिफरेंस है ये आपके समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, अपने जो पढ़ने वाले साथ के हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी जान सकें कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।